भारत और इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा। दुनिया में इस वक्त दो बड़े मसाइल हैं, एक फलस्तीन और दूसरा कश्मीर, और ये दोनों मसाइल इस वजह से हैं कि भारत और इसराइल दोनों मुसलमानों की नस्ल कशी में मसरूफ हैं। फलस्तीन और कश्मीर में मुसलमानों को अपने ही घरों में कैद करने और आजादाना जिंदगी गुजारने से महरूम किया जा रहा है। भारत न सिर्फ कश्मीर में मुसलमानों के हकूक गस्प कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान में तो भारतीय दहशतगर्दी किसी से ढकी छुपी नहीं, अब भारत ने ये कार्रवाइयां दुनिया के दीगर ममालिक में भी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान तो दिहाइयों से दुनिया को भारत की मुतासब तौसीब पसंदाना और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों बारे बता रहा है, लेकिन आलमी ताकतें माली मफादात की वजह से भारत की इन हरकतों पर खामोश हैं। लेकिन भारत में तंग नजर मुतासब हिंदुओं ने दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों के लिए जिंदगी तंग कर रखी है। यही हाल इसराइल का है। इसराइल की फौज हर रोज दर्जनों मुसलमानों को शहीद करती है, लेकिन किसी को बोलने और इसराइल की मुखालफत की तौफीक नहीं होती। आलमी ताकतें तो इस जुल्म में हर वक्त इसराइल की हिमायत करते दिखाई देती हैं। नाम निहाद मुहज्जब आलमी ताकतें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इजहार राय की आजादी के हवाले से बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन जब बात कश्मीर, भारत, फलस्तीन और इसराइल में आजादी इजहार राय की होती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। क्या दुनिया को दिखाई नहीं देता कि यहाँ मीडिया का गला कैसे घोंटा गया है, यहाँ कैसे इंसानों के बुनियादी हुकूक का पामाल किया जा रहा है। लेकिन नाम निहाद मुहज्जब आलमी ताकतों को भारत और इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जुर्रत नहीं होती। आज खामोशी इख्तियार करने वाले या दोगली पॉलिसी पर अमल करने वाले ममालिक याद रखें, भारत और इसराइल आग से खेल रहे हैं और ये आग सबको अपनी लपेट में लेगी। कनाडा में भारतीय कार्रवाइयां इस बात का सबूत है कि भारत की मुतासब हुक्मरानों के नजदीक आलमी कवानीन आजाद मुल्कों की खुद मुख्तारी कोई अहमियत नहीं रखती। भारत न सिर्फ कश्मीर बल्कि अपने मुल्क में भी ईसाइयों, सिखों और मुसलमानों के लिए जिंदगी तंग कर रहा है, बल्कि दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ है। चंद रोज गुजरे हैं कि पुलिस ने कनाडा में खालिस्तान की हिमायती सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के केस में मुलव्विस 3 भारतीय शहरियों कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और करण ब्रार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों अफराद भारतीय सरकार के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले शामिल थे। हरदीप सिंह नज्जर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। नज्जर कत्ल केस में गिरफ्तार अफराद पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्जामात आयद किए गए हैं। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 भारतीय शहरियों की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी हिमायत करने वालों की आंखें खोलने के लिए काफी है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि कनाडा आइन की हुक्मरानी वाला मुल्क है, यहाँ मजबूत और आजाद इंसाफ का निजाम मौजूद है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने जवाब दिया है कि कनाडा हम पर इल्जामात तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। भारतीय लोगों को सिख रहनुमा के कत्ल केस में गिरफ्तार अफराद बारे हम कैनेडियन पुलिस की जानिब से सबूत दिए जाने का इंतजार करेंगे। भारतीय हुकूमत कनाडा से शवाहिद का मुतालबा करने की बजाय तकरीबी कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल करे, क्योंकि भारतीय वजीर खारजा से बेहतर कौन जानता होगा कि वो दुनिया का अमन तबाह करने के लिए कैसी कैसी कार्रवाइयां कर रहे हैं। दुनिया का अमन तबाह करने वाले भारत के हुक्मरानों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं। बदकिस्मती है इन आलमी दहशतगर्दों के सामने आलमी ताकतें बेबस हैं। इनका रास्ता रोकने की बजाय जुल्म ताउन का सिलसिला जारी है। अब जरा इसराइल की मीडिया पर हमले को देखें तो दोबारा एहसास हो कि नेतन्याहू कितना सफाक है और आलमी इदारे और ताकतवर मुल्क उन सफाक इंसानों का साथ दे रहे हैं। आजादी इजहार राय और मीडिया की आजादी के दावे करने और उसे यकीनी बनाने वालों के लिए भी इससे बदतरीन वक्त नहीं होगा, क्योंकि इसराइल पुलिस ने कतर के नशरियाती इदारे अल जजीरा पर नशरियात रोकने, वेबसाइट ब्लॉक करने और पाबंदी के बाद मकबूजा बैतुल मकदस के होटल में कायम इदारे के दफ्तर पर छापा मारकर सामान भी जब्त कर लिया। क्या अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन समेत मीडिया की आजादी के नाम निहाद अलमबरदारों को खबर होनी चाहिए कि इसराइल ने फलस्तीन में मुसलमानों पर हमले करने के साथ साथ अब मीडिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया पर हमले के फैसले की मंजूरी वजीर आजम नेतन्याहू की काबीना ने मुतफिका तौर पर दी, जबकि इसराइल पार्लियामेंट अल जजीरा चैनल की आर्जी बंदिश के हक में पहले ही वोट दे चुकी थी। गुज़िश्ता चंद माह में हजारों मुसलमानों की शहादत और बुनियादी ढांचे को तबाह करने वाले जालिम इसराइली अफवाज की इस खुली दहशतगर्दी से क्या दुनिया अमन खतरे में नहीं है? क्या मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग इंसानियत के नाम पर दुनिया भर में एहतजाज नहीं कर रहे? क्या आलमी ताकतों को बहता हुआ खून और इस नाहक खून के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हजारों लाखों अफराद नजर नहीं आ रहे? ये जुल्म दिहाइयों से कश्मीर और फलस्तीन में जारी है और यही जुल्म दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है। याद रखें, ये खून रायगा हरगिज नहीं जाएगा, कोई तो इसका हिसाब लेगा और जरूर लेगा। आखिर में फयाज हाशमी का कलाम, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोकें तुम्हें, जान जाती
है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। वक्त की कैद में है जिंदगी मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। इनको खोकर अभी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, कितना मासूम और रंगीन है ये समा। हुस्न और इश्क की आज मेराज है, कल की किसको खबर जाने जा। रोक लो आज की रात को, गेसुओं की शिकन है अभी शबनमी, और पलकों के साए भी मदहोश हैं। हुस्ने मासूम को जाने जा, बेखुदी में ना रुसवा करो।